अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस रमज़ानुल मुबारक में सबील कुरान एक बार फिर लेकर आया है कुरान तर्जुमा क्विज़ का एक बहुत ही दिलचस्प सिलसिला। अगर आप भी इस इल्मी और रूहानी सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस गाइड में हम आपको बताएंगे कि इसमें शिरकत का पूरा तरीका क्या है, एक एक कदम, ताकि आपके जहन में कोई सवाल ना रहे। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलें मिलकर देखते हैं कि आप इस बाबरकत और इल्मी सफ़र का आगाज़ कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो इस गाइड में हम 6 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले क्विज़ का तारुफ देखेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन और तैयारी का तरीका, क्विज़ के उसूल क्या हैं, इनामात की तफसीलात, और आखिर में वो सबसे ज़रूरी सवालात जो अक्सर आपके जहन में आते हैं, उनके जवाबात देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इस साल का क्विज़ कहाँ और कैसे होने वाला है। देखें, सबसे अहम बात यह है कि इस साल का क्विज मुकम्मल तौर पर सबील कुरान प्रो एप्लीकेशन पर होगा। यानी सारा मवाद, वीडियोस और सवालात सब कुछ आपको इसी ऐप के अंदर मिलेगा। और हाँ, मज़ीद मालूमात के लिए ऐप में जो FAQ यानी अक्सर पूछे जाने वाले सवालात का सेक्शन है, उसे ज़रूर चेक करते रहिएगा, क्योंकि इससे हम बाकायदगी से अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो अब आप जान गए हैं कि क्विज़ कहाँ होगा, तो अगला कदम क्या है? ज़ाहिर है, रजिस्ट्रेशन। चलें देखते हैं कि आप खुद को इस क्विज़ के लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान अमल है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि सबील कुरान प्रो ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें, जहां आप अपना ईमेल या व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक OTP मिलेगा, उसे ऐप में डाल दें। इसके बाद मेनू में जाकर अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करें। यहाँ एक बात का खास ख्याल रखें, अपना पता और पिन कोड बिल्कुल ठीक डालिएगा, क्योंकि अगर आप इनाम जीतते हैं तो आपका इनाम इसी पते पर भेजा जाएगा। बस इन इकदामात के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। एक ज़रूरी बात याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार करनी होती है। अगर आपने पिछले सालों में हिस्सा लिया है तो आपको दोबारा रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इस क्विज में शिरकत के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद सबके जहन में यही सवाल आता है कि भाई क्विज की तैयारी कैसे की जाए और उसका सिलेबस क्या होगा। चलें अब इस पर बात करते हैं। क्विज़ का रोज़ाना का सिलेबस बहुत आसान है। आपको हर रोज़ सिर्फ एक पारे की वीडियो सुननी है, जिसमें हाफिज़ फरमान अली साहब का उर्दू तर्जुमा और तफसीर शामिल है। आपकी सहूलत के लिए पूरे महीने की वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। बस एक अहम उसूल याद रखिएगा कि इनाम जीतने की सूरत में आपको ये तस्दीक करनी होगी कि आपने वाकई ये वीडियो सुनी है, ताकि इनाम सही मानों में मुस्तहिक तक पहुंच सके। तैयारी के साथ साथ क्विज के उसूलो ज़वाबत और इसके औकात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। तो क्विज़ का आगाज़ 18 फरवरी से होगा। हर रोज़ का क्विज़ सुबह 5 बजे शुरू होकर रात 10 बजे तक खुला रहेगा, यानी आप इस दौरान किसी भी वक्त हिस्सा ले सकते हैं। और हर दिन के फातिहीन का ऐलान अगले दिन रात 10 बजे किया जाएगा। एक बहुत अहम बात याद रखिएगा, अपने जवाबात का इंतखाब बहुत एहतियात से करें, क्योंकि एक बार जवाब जमा कराने के बाद आप इसे बदल नहीं सकेंगे। और अब बात करते हैं क्विज़ के सबसे दिलचस्प हिस्से की, फातिहीन का इंतखाब कैसे होता है और वो क्या इनामात जीत सकते हैं। हर रोज 3 टॉप फातिहीन का इंतखाब किया जाएगा। पहले फातिह को मिलेंगे 1000 रुपए, दूसरे को 700 रुपए और तीसरे फातिह को 500 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। टॉप 3 के अलावा रोज़ाना 12 दूसरे शुरा को भी हौसला अफजाई के इनामात दिए जाएंगे। फातिहीन का ऐलान सबील कुरान के YouTube लाइव प्रोग्राम में किया जाएगा। अगर 2 या उससे ज़्यादा लोगों के नंबर बराबर आ जाते हैं तो फातिह का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए होगा। और हाँ, इनामात आपके पते पर पहुंचने में 1 महीने तक का वक्त लग सकता है, तो थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा। आखिर में आइए आपके कुछ सबसे आम सवालात के जवाबात देते हैं, ताकि शिरकत से पहले आपके जहन में कोई शक बाकी ना रहे। बहुत से लोग जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, ये पूछते हैं कि क्या वो इस क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आप दुनिया की किसी भी हिस्से से इस क्विज में शिरकत कर सकते हैं। हमारी टीम इनाम की मालियत के बराबर रकम आपकी मुकामी करेंसी में भेजने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ ताख़ीर हो जाए। अच्छा, अक्सर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर वो किसी दिन क्विज में हिस्सा ना ले सकें तो क्या उसका असर उनकी मजमूई कारकर्दगी पर पड़ेगा। तो इसका जवाब बहुत सीधा और आसान है। हर दिन का क्विज एक नया मुकाबला है। अगर आपसे किसी दिन का क्विज छूट भी जाए तो फिक्र की कोई बात नहीं, इससे अगले दिन इनाम जीतने के आपके मौके पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता एक बात अहम है, अगर आप क्विज मुकम्मल करने का सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए तमाम 30 दिन शिरकत करना लाजमी है।
اور آخری سوال جو بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، رجسٹریشن کی آخری تاریخ کیا ہے؟ تو اچھی خبر یہ ہے کہ رجسٹریشن کی کوئی آخری تاریخ نہیں ہے۔ آپ کوئز کے آخری دن تک کسی بھی وقت رجسٹر کر کے اس علمی سفر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس گائیڈ نے آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ سبیل قرآن کی ہیلپ لائن پر صرف واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم تمام شرکت کرنے والوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔